बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही है और उसका आज इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 5। उसने आपको x प्लस वाई की वैल्यू 5 दी है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी है। आपसे कहता है पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताएं, फिर कहता है x वाई की वैल्यू बताएं। तो पहले हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए शुरू करते हैं। सॉल्व के लिए आपने ये जो आपको गिवन है आप वो दोनों चीजें लिख लें। x प्लस वाई 5 के इक्वल है और x माइनस वाई 3 के इक्वल है। स्टूडेंट्स पहले हिस्से में आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए आप इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इसके लिए आपको ये देखें, आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, आपको x प्लस वाई चाहिए, x प्लस वाई है, आगे यहाँ भी x प्लस वाई वो भी है, लेकिन x वाई नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पहले हम x वाई मालूम करेंगे। एक्स वाई मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो 4.1 के शुरू में ही 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में आपने पढ़ा था फार्मूला। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। अब ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, वहां पर अप्लाई भी किया था, तो यहां पर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज लगाते हैं। x प्लस वाई का मतलब 5 का स्क्वायर, x माइनस वाई का मतलब 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4xy। अब देखिए 5 का मुरब्बा 25, 3 का मुरब्बा 9, 25 में से 9 निकाल दें, 25 में से 9 निकाल दें, 16 बचेगा, 16 बराबर है 4 ज़रब xy। अब आपने तो xy की वैल्यू निकालनी है ना, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा, वहां पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। xy यहां पर वैसे का वैसे ही रह गया, 16 बटा 4 4 का टेबल पढ़ते हैं, 16 आई, 4 4s are 16, लिहाजा xy का जवाब आपके पास आ गया 4। अब ये देखें आपके पास xy का जवाब निकल आया है, ये 4 है, और आपको x प्लस वाई का भी पता है। अब हम पहले वाली ये वाली वैल्यू निकालते हैं। नाउ अब आप लिखें टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब आप पहला पार्ट कर रहे हैं, यहां पर आपने दूसरा पार्ट किया था। अच्छा आप ये देखें, पहले पार्ट के लिए आपने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल 5, आपने x प्लस वाई 5 के बराबर ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने तो निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप ऐसा कीजिए, आप यहां पर लिख लें x प्लस वाई 5 के बराबर है, एक्स वाई जो उसने आपको दिया है वो 4 के बराबर है। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, वी नो दैट, हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आपने ये फार्मूला लिख देना है। अब ये देखें x क्यूब प्लस वाई क्यूब जिसको आपने निकालना है उसको लेफ्ट साइड पर रहने दें, राइट साइड पर क्या आएगा, x प्लस वाई, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू 5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3xy की क्या वैल्यू आई है, xy की वैल्यू है 4, और x प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 5। अब ये देखें 5 का क्यूब, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 आ गया, दरमियान में माइनस 3 4 12, 12 5 60, यानी कि 5 4 20, 20 3 60, 125 में से 60 निकाल दें तो बकिया बचता है 65। ये देखिए 5 में से 0 निकाल ले 5, 12 में से 6 निकाल ले, बकिया रह गया 6। अब ये देखें x क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास इनको सॉल्यूशन सेट में अब आप लिख दें कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या आंसर है और एक्स वाई का क्या आंसर है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब का 65 है और एक्स वाई का 4 आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। स्टूडेंट्स तो
मैं इसको इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि इफ P इज इक्वल, P किसके इक्वल है, P बराबर है 2 जमा जज़र 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो आपसे मांगता क्या है, आपसे वो कहता है इसके 4 पार्ट्स बताएं। पहले पार्ट में बताएं P प्लस 1/P क्या होगा, यानी कि आपको पहले 1/P निकालना है, फिर उसमें P जमा करना है। दूसरे में वो कहता है आपसे कि बताएं P माइनस 1/P क्या होगा। तीसरे पार्ट में आपसे वो ये कहता है कि P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर। और चौथे और आखिरी पार्ट में वो कहता है P स्क्वायर माइनस 1/P स्क्वायर क्या होगा। तो ये 4 चीजें आपसे वो पूछ रहा है, 4 पार्ट्स कह रहा है। हकीकत में आपको पहले 1/P भी निकालना है, यानी कि आपको 5 पार्ट्स, 5 चीजें करनी पड़ेंगी। सॉल्व मैंने शुरू किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, P उसने आपको दिया है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपको सबसे पहले 1/P निकालना है। आप ये देखें P के नीचे 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है। आप रेसिप्रोकल ले लें, टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेक रेसिप्रोकल। आप जब रकमों को उल्टाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, बटे के नीचे 2 जमा जज़र 3 आ जाएगा। और आप इस बारे में जानते हैं, बटे के नीचे अगर स्क्वायर रूट आए तो हम फिर उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो मैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को रैशनलाइज कर लेता हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, यानी कि इसी के साथ ही दरमियान वाले का साइन चेंज करके उसी के साथ ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड कर दिया। अब 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जवाब आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 नफी जज़र 3 बटे के नीचे 2 का मुरब्बा 4 माइनस 3 वैसे का वैसे ही। 4 में से 3 निकालें, बकिया रह गया 1। तो आपके पास 1/P का आंसर आ जाएगा 1/P इज इक्वल 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और डिनोमिनेटर में 1 बचा है ना, वो 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। इससे पता ये चला, यूं हमें ये बात पता चल गई कि P बराबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 1/P बराबर है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स, ये 2 चीजें हमें पता चल गई। अब हम लोग पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। पहला पार्ट आपने निकालना क्या है, P प्लस 1/P, P की जगह पर P की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दरमियान में प्लस 1/P की जगह पर उसकी वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइंस को, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। तो आपके पास P प्लस 1/P पहले पार्ट का आंसर आ गया है 4। अब आप दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाएं। दूसरा पार्ट क्या है, P माइनस 1/P, P की जगह पर क्या आएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आएगा, दरमियान में माइनस 1/P की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब आप ब्रैकेट खोल दें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। इस केस में माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, स्क्वायर रूट 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। तो यूं आपके पास ये दूसरे पार्ट का आंसर भी आ गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर निकालना है। तो आप उसके लिए ना ये P प्लस 1/P ले लें, टेक P प्लस 1/P, ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। आपने क्या निकालना है, स्क्वायर लेना है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ इसका मुरब्बा ले लेना है। जब आप इसका दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P प्लस 1/P का होल स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर। इसका जरा मुरब्बा खोलते हैं, स्क्वायर खोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर प्लस 2AB
p मल्टीप्लाई बाय 1/p एंड दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 का मुरब्बा कितना होता है? 4 4 are 16, 16 होता है। और यहाँ पर p से कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये देखें प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू द 16। अब p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, 2 प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस हो गया। 16 में से 2 निकाले, बकिया रह गया 14। तो आपके पास p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का आंसर आ गया 14। स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में वो कहता है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर निकालें। हमें p प्लस 1/p भी पता है, p माइनस 1/p भी पता है। आप यहां पर लिख दें कि एस p प्लस 1/p किसके इक्वल है? p प्लस 1/p इक्वल है आपके पास 4, ये 4 के इक्वल है। और p माइनस 1/p किसके इक्वल है? p माइनस 1/p इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 3 के। अब आपने करना क्या है? आपको तो p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर चाहिए ना, तो आप यहां पर लिखें वी नो दैट, हम ये जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? आपको ये पता है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी। स्टूडेंट्स ये फार्मूला तो आपको आता ही है कि यहाँ पर ये देखिए ये था। तो अब यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर बराबर होगा p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी है? 4, और p माइनस 1/p की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर रूट 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2s are 8 स्क्वायर रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स हम लोगों ने हल कर लिए।